मत दो, हमारा ये क्षेत्र हमारे साथ नहीं आया। बीजेपी से सख्त नाराज हैं हम। बॉयकॉट बीजेपी। हम भाजपा के साथ हम बॉयकॉट आ रहे हैं। हमें सड़क पे ना किया है, क्या वो हमारे साथ है? मुझे तो जवाब दे। और एक बुलडोजर हम लोगों पे भी चलवा दिया जाए। चलवाया उस समय बुलडोजर चलवाया। आप कह रहे हो भाजपा हमारे साथ है, क्या इस तरह साथ है? सड़क पर खड़ा करके ये भी बना दिया भाजपा ने। भाजपा नेता भाजपा ही है, ये हम नहीं खड़ी, लाशें खड़ी हुई है ये। नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका। आप क्रिटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। मेरठ के शास्त्री नगर के सेंट्रल मार्केट में इन दिनों डर, गुस्सा और राजनीति बदलाव की आहट एक साथ महसूस की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के ध्वस्तीकरण आदेश के बाद बाजार पर बुलडोजर चलने की आशंकाओं ने सैकड़ों व्यापारियों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा कर दिया है। एक कॉम्प्लेक्स पर पहले ही कार्रवाई हो चुकी है और बाकी की दुकानों पर भी तलवार लटक रही है। ऐसे माहौल में व्यापारियों ने खुद को असहाय महसूस करते हुए खुलकर अब बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अपनी दुकानों पर इसी विरोध के स्वर में समाजवादी पार्टी के झंडे लगा दिए। जी, व्यापारियों का आरोप साफ है कि संकट की इस घड़ी में न तो भाजपा के मेरठ से सांसद ने न कोई ठोस पहल की और न ही किसी स्थानीय विधायक या बड़े नेता ने उनके पास आकर उनका हालचाल जाना, बल्कि व्यापारी ही उल्टे बार बार इन नेताओं से गुहार लगाते रहे, मेरठ से लखनऊ तक चक्कर काटते रहे, लेकिन बावजूद इसके ना तो इन्हें कोई मजबूत आश्वासन मिला, ना ही इस मामले का समाधान मिला। अब कारोबार चौपट होने की कगार पर आ गया, लेकिन जनप्रतिनिधियों की चुप्पी ने व्यापारियों के गुस्से को और बढ़ा दिया। बाजार में अब खुलकर यह चर्चा होने लगी है कि जब वोट मांगने का समय आएगा, नेता दरवाजे पर टकटकी लगाएगा, तब इन बीजेपी के नेताओं को इसका जवाब दिया जाएगा। बीजेपी को कोई वोट मत दो, हमारा ये क्षेत्र हमारे साथ नहीं आया। बीजेपी से सख्त नाराज हैं हम। बॉयकॉट बीजेपी। सरकार के कानूनी अंधे हैं, बिल्कुल अंधे हैं। अब अस्तित्व बचाने की बारी आ गई है। अब तो कोई साथ नहीं दे रहा है। जैसे ही दुकानों पर समाजवादी पार्टी के झंडे लगे, लेकिन बीजेपी ने इस मामले को गर्म कर दिया। वीडियो वायरल हुआ, भाजपा समर्थक मौके पर पहुंचे, झंडे हटाने की कोशिशें हुई, पुलिस ने हस्तक्षेप किया और फिर क्या था? व्यापारी जिन्होंने अखिलेश यादव से उम्मीद की राह जोड़ी थी, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के झंडे लगाए थे, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। बाद में विरोध बढ़ा तो पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन इस पूरी घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अपनी आजीविका बचाने के लिए राजनीतिक विरोध दर्ज कराना भी अब जोखिम भरा हो गया है? बाजार के भीतर अब एक नई चर्चा जोर पकड़ रही है। कई व्यापारी अब खुलकर कह रहे हैं कि अगर स्थानीय भाजपा सांसद और विधायक उनकी लड़ाई लड़ नहीं सकते तो वो विकल्प तलाशें। इस विकल्प में केंद्र में अखिलेश यादव का नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में। व्यापारी कहते हैं कि इस मुद्दे को राजनीतिक स्तर पर उठाया जाएगा और कम से कम संवाद का रास्ता खोला जाएगा। है ना आपका बेटा? अब आए आप पहले दिया, मेरी माँ मेरी बहन पहले भी आप आए, लेकिन बाकी सब कहाँ है? हम भाजपा के साथ हम भाजपा आ रहे हैं। हमें सड़क पे ना किया है, क्या वो हमारे साथ है? मुझे तो जवाब दे। आप सबसे कह रहे हो कि आप हमारे साथ हो, बाकी सब जिनके साथ हैं आप बच गए। हमारा क्या कसूर था? उसका बोलने का अधिकार है। हम लोग सड़क पर खड़े हैं, हमारे पास सब कुछ नहीं है। क्या हम आत्महत्या कर ले? मुझे आपका जवाब चाहिए। तो हमें सड़क पर लाकर खड़े कर दिया, पहले हम अपने बच्चों को मारेंगे, फिर खुद मरेंगे यहाँ पर। और एक बुलडोजर हम लोगों पे भी चलवा दिया जाए। चलवाया उस समय बुलडोजर चलवाया। आप कह रहे हो भाजपा हमारे साथ है, क्या इस तरह साथ हमें सड़क पर खड़ा करके? हमारी इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम सबको में खड़े हैं। सेंट्रल मार्केट की यह नाराजगी सिर्फ एक बाजार तक ही सीमित मत समझिए। कारोबारी तबके में यह संदेश तेजी से फैल रहा है कि अगर उनकी रोजी रोटी का संकट आया और सत्ता पक्ष ने संवेदनशीलता नहीं बरती तो उसका राजनीतिक असर जरूर पड़ेगा। 27 के चुनाव में अब समय ज्यादा नहीं बचा है और इसी विधानसभा चुनाव को लेकर के बाजारों में ये चर्चाएं आम है कि भाजपा को इस उपेक्षा की कीमत चुकानी पड़ेगी।
मेरठ से यह चिंगारी अगर दूसरे शहरों तक पहुंची तो भाजपा के खिलाफ माहौल बनने में देर नहीं लगी। फिलहाल बाजार में तनावपूर्ण शांति है, लेकिन अंदर ही अंदर एक असंतोष की आग सुलग रही है। समाजवादी पार्टी का झंडा लगाना इन व्यापारियों को महंगा पड़ गया, उन्हें हिरासत में ले लिया गया, मामला गर्म हो गया। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी का झंडा भर लगा लेने से इन लोगों ने कोई अपराध कर दिया? भाई, जो आदमी जरूरतमंद है वो हर दरवाजे पर जाता है। अगर भाजपा के नेताओं ने उनकी सुन ली होती, सुप्रीम कोर्ट तक मजबूत पैरवी हो गई होती, कुछ स्टे का ऑर्डर आ गया होता, इन दुकानों को कहीं और शिफ्ट करा दिया गया होता, तो फिर विरोध नहीं होता। लेकिन ना तो मजबूत पैरवी हुई, ना ही इनको कहीं और विकल्प के तौर पर दूसरी जगह दी गई। लिहाजा व्यापारी परेशान है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है? आप बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।